राधा को बक्से में लड़कियों के कुछ ब्रा मिलती हैं। वो देखती है कि उसका पति भी बिस्तर पर नहीं है, तो वो समझ जाती है कि उसका पति ही वो दरिंदा है जो गांव की नई नवेली दुल्हन को उसके सुहागरात वाले दिन उठाकर गलत काम करके मार देता है। और आज ही गांव में एक और नई शादी हुई है, तो वो फौरन आईपीएस अनु को फोन लगाती है। तो आईपीएस अनु ये बात सुनकर चौंक जाता है, क्योंकि आज उसकी भी शादी हुई है। वो तुरंत जाकर अपनी बीवी को देखता है, लेकिन तब तक तिरुपति उसकी बीवी को एक गठरी में बांध कर ले जा चुका होता है। तो राधा जल्दी से अपने कुत्ते टॉमी को तिरुपति के कपड़े सूंघाकर उसे ढूंढने के लिए कहती है। टॉमी एक कुएं के पास आकर भौंकने लगता है, तो राधा को उसका पति और आईपीएस की बीवी मिल जाती है। राधा उससे पूछती है, आखिरकार तुम ऐसा घिनौना काम क्यों करते हो? तिरुपति कहता है कि मेरी शादी के बाद बहुत से अरमान थे जो तूने पूरे नहीं किए, इसलिए अब मैं नई नवेली दुल्हनों को उठाकर उनके सुहागरात के किस्से सुनता हूँ। तो उसकी बीवी कहती है कि तुम ये सब बंद कर दो, मैं तुम्हारे सपने पूरे करूंगी। लेकिन तिरुपति उसके सर पर एक लकड़ी मारकर फिर से कुएं में चला जाता है। लेकिन तभी राधा हाथ में एक फावड़ा लेकर कुएं में आती है और तिरुपति का कीचड़ में लथपथ एक लड़की किसी का सर लेकर पुलिस स्टेशन में आती है, क्योंकि उसका पति तिरुपति एक दरिंदा था और वो गांव के सभी लड़कियों की सुहागरात के अगले दिन ही उन्हें गलत काम करके मार देता था। जब ये बात राधा को पता चलती है, तो वो अपने ही पति का सर काटकर पुलिस स्टेशन में ले आती है, जिसे देखकर एक महिला पुलिस कांस्टेबल तो बेहोश ही हो जाती है। अब तिरुपति की बॉडी जब पोस्टमार्टम होकर गाँव में आती है, तो गाँव के सभी लोग मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि इसने इतने गंदे काम किए हैं, इसे मुक्ति नहीं मिलनी चाहिए। इसके लिए पंडित गाँव वालों को एक तरीका बताता है, समाधि दंड, यानी आत्मा को कभी भी मुक्ति न मिलना। इस तरीके में गांव वाले तिरुपति की बॉडी को सीधा खड़ा करके एक काले मुर्गे के खून से नहला देते हैं। तिरुपति का भाई सबको ऐसा करने से रोकता है, लेकिन गांव वाले उसे पकड़ लेते हैं। फिर गांव वाले तिरुपति के ऊपर मिट्टी डालकर अपने घर जाने लगते हैं, लेकिन तभी गांव में आंधी आने लगती है और एक काला कौवा एक तार से टकराकर मर जाता है, जिसे गांव वाले अनदेखा करके घर चले जाते हैं। तिरुपति गांव में सुहागरात वाले दिन ही लड़कियों को गायब कर देता है। इस तरह से गांव में जिस भी लड़की की शादी होती, तिरुपति उसे उठाकर ले जाता। फिर वो लड़कियों से उनके सुहागरात के बारे में सब कुछ पूछता है, जिससे वो खुद उत्तेजित होकर लड़कियों के साथ गंदा काम करके उन्हें मार देता। लेकिन गांव वाले तो ये भी नहीं जानते कि ऐसा कर कौन रहा है। तभी गांव में अगले दिन सरपंच की बेटी की भी शादी होती है, तो वो पुलिस स्टेशन आकर सबको शादी का कार्ड देने लगता है। तो आईपीएस अनु कहता है कि गाँव में शादी के बाद लड़कियाँ गायब हो रही है, फिर भी आप अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं। लेकिन सरपंच कहता है, मुझे किलर से नहीं, किलर को मुझसे डरना चाहिए। इसलिए जब सरपंच की बेटी की शादी होती है, तो आईपीएस अनु सिक्योरिटी बढ़ा देता है। सरपंच की बेटी की शादी हो जाती है और सुहागरात भी, लेकिन किलर नहीं आता है। अब अगले दिन सरपंच की बेटी प्रिया अपनी फ्रेंड को रेलवे स्टेशन छोड़ने आती है, तो आईपीएस अनु के कहने पर 2 कांस्टेबल अभी भी प्रिया के साथ होते हैं, लेकिन वो साइको किलर फिर भी उन्हें उठा लेता है। अब तिरुपति प्रिया से उसके सुहागरात के बारे में सब कुछ बताने को कहता है, तो प्रिया कहती है कि तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो। लेकिन तभी वहाँ पर आईपीएस अनु आ जाता है, तो तिरुपति प्रिया को मारकर भागने लगता है। तिरुपति तो भाग जाता है, लेकिन रंगा नाम का आदमी जो खेत में काम कर रहा होता है, आईपीएस अनु उसे ही हत्यारा समझकर पकड़ लेता है। लेकिन तभी गांव में फिर से एक और नई दुल्हन की हत्या हो जाती है, तो आईपीएस अनु समझ जाता है कि रंगा निर्दोष है। अब आईपीएस अनु खुद ही शादी करने का फैसला करता है और वो एक गाँव की लड़की से शादी कर लेता है। फिर वो टीवी पर आकर उस किलर से कहता है कि दम है तो मेरी बीवी को किडनैप करके दिखाओ। फिर आईपीएस अपनी बीवी के साथ किलर का इंतजार करने लगता है। पूरी रात बीत जाने पर भी जब किलर नहीं आता है, तो आईपीएस अनु सोचता है कि शायद किलर डर गया है। लेकिन तभी तिरुपति आईपीएस अनु के घर से एक गठरी लेकर बाहर आता है। असल में तिरुपति एक कबाड़ी वाला होता है, तो आईपीएस अनु सोचता है कि ये कबाड़ लेने आया होगा, लेकिन उसे क्या पता उस गठरी में तो उसी की बीवी है। सुधा की आज ही नई नई शादी हुई थी, लेकिन जब वो अपनी सुहागरात मना रही थी, तभी पंडित गेट तोड़कर अंदर आ जाता है। तो सुधा अपने कपड़े ठीक करने लगती है। सुधा का पति कहता है, पंडित तेरा दिमाग खराब है क्या, चल निकल यहाँ से। तो पंडित एक ही लपेटे में उसे मार देता है। फिर पंडित गेट बंद कर देता है। तो सुधा कहती है कि तू ये क्या कर रहा है, मेरे पापा को पता चला तो तुझे मार देंगे। तो पंडित कहता है कि कोई मरे हुए को कैसे मार सकता है, मैं हूँ तिरुपति। तिरुपति का नाम सुनते ही सुधा अब बहुत ही ज्यादा डर जाती है। फिर पंडित सुधा के साथ गलत काम करके उसे मार देता है। अब अगले दिन पुलिस वाले उस पंडित को पकड़कर पूछताछ करते हैं, तो पंडित रोने लगता है और कहता है कि उसने कुछ नहीं किया। तो फिर कल था कौन? असल में कुछ ही घंटे पहले पंडित जब लड़का और लड़की को आशीर्वाद देकर घर जा रहा था, तो रास्ते में उसे कुछ लड़के अपने पास बुलाकर शराब पिला देते हैं। पंडित शराब के नशे में आकर एक जगह बाइक रोककर तिरुपति की कब्र पर पेशाब कर देता है, लेकिन तभी उसके पैर में एक कांटा चुभ जाता है, जिससे उसका खून तिरुपति की कब्र पर गिर जाता है, जिससे तिरुपति की आत्मा आजाद होकर पंडित के अंदर घुस जाती है। तिरुपति ने ही पंडित